हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम यहोवा की स्तुति करो। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, रविवारी आराधना का प्रारंभ हम गीत के इन शब्दों के साथ करें, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे यही प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, अपनी इच्छा को पूरी यहाँ पर कर। हाले हालेलुया करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया जहां में तुझसा कोई नहीं, तू ही है प्रभु, दूजा कोई नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया से अपनी तू इस जगह को भर, अपनी इच्छा को पूरी यहाँ पर कर। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
जीवन इवेंजलिकल चर्च की 210वीं 210th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी विश्वासियों का, प्रभु के भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की एवं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले रविवार को हमने एक महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक पूछे जाने वाले विषय पर मनन एवं चिंतन किया था और वह विषय था एक मसीही अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकता है। इस विषय पर बाइबल के अनेक संदर्भों का सहारा लेते हुए हमारे पास्टर साहब ने आप सबों को बड़ी गहराई से बताया था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की दो इच्छाओं का वर्णन हमें वचन में पढ़ने को मिलता है। प्रथम है परमेश्वर पिता की अटल या अपरिवर्तनशील इच्छा और दूसरी है परमेश्वर पिता की वह इच्छा जिसका पालन करने के लिए उन्होंने मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। इसी के साथ हमने सीखा था कि परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुरूप जीवन व्यतीत करना होगा। यह पहली बात हमने सीखी थी। दूसरी बात जो हमने सीखी थी वह थी परमेश्वर पिता की इच्छा को परमेश्वर पिता के जीवित वचन से समझना होगा। और तीसरी बात जो हमने सीखी थी वह थी परमेश्वर पिता की इच्छा को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमें परमेश्वर के भय में रहने वाला वचन के जानकार अनुभवी लोगों के पास जाना होगा। पिछले रविवार के विषय को और अधिक विस्तार से समझाते हुए आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को उन रुकावटों या बाधाओं के विषय में जानकारी देंगे जिनकी वजह से हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं। अतः आप संदेश को अवश्य ही सुनिएगा और संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं और इस मधुर गीत के शब्द हैं तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं हैं। ये बहुत प्यारा गीत है। आइए हम सब इस गीत को गाएं और गीत को गा करके हम समझें कि मैं और आप लाचार हैं, बेबस हैं बिना परमेश्वर की इच्छा के। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हो
यीशुआ यीशुआ करूं आराधना आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना आराधना। अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना करूं आराधना। अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा।
हम अपने अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र में से उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 143 पद 1 से 11। भजन संहिता अध्याय 143 पद 1 से 11, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 143 पद संख्या 1 से 11 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर के 10वें और 11वें पद को मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 143 पद 1 से 11। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। सब साथ मिलकर के पढ़ें। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन हो या बीते सप्ताह आपने कोई चंगाई या आशीष प्राप्त की हो और आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हो अपनी गवाही के रूप में, तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर जा कर के आप अपनी बातों को हमारे साथ, निवेदनों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आप सबों के लिए निश्चित तौर पर प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 210वीं अर्थात 210th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी का स्वागत करता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए, विशेषकर जो हमारे दर्शक हैं और जो ऑनलाइन पर हमारे साथ हमारी आराधना में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सूचना इस प्रकार से है, होली कम्युनियन की सेवकाई अर्थात
प्रभु के मेज की सहभागिता दिनांक 3 रविवार को जो 16 जुलाई को आ रहा है, अर्थात आने वाला रविवार, उस दिन प्रदान की जाएगी। और आप सभी जो अपने निवास स्थानों पर ही रहकर हमारे साथ प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी पहले से तैयारी कर लें, अर्थात दाखरस और आप रोटी तैयार कर लें और हमारे साथ आप प्रभु के मेज की सहभागिता में शामिल हों। दिनांक 16 जुलाई अर्थात आने वाला रविवार। और यदि आप चाहते हैं कि आपको दाखरस उपलब्ध हो इस अच्छे कार्य के लिए और रोटी उपलब्ध हो, तो हम आप तक ये पहुंचा भी सकते हैं। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नवजीवन कलीसियाओं से प्रथम युवा अभिषेक, जो पास्टर बलराम मिरी का पुत्र है, उसका चयन दमोह स्थित थियोलॉजिकल कॉलेज, जो सीबा के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें BTH ग्रेजुएशन के लिए हुआ है। और निश्चय ही ये हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म गया और उसका इंटरव्यू हुआ और इस प्रकार से उसका चयन हुआ है। और इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता की महिमा हम करते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। बेटी कशिश बेंजामिन भिलाई में रहती है, 12 वर्ष की है और उसे हृदय रोग है। उसके हृदय में पेस मेकर लगाया गया है। हम अपनी उस बेटी की चंगाई की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मिसेस जॉय दास के लिए। वो ट्रेन में जब बेंगलोर से बिलासपुर की यात्रा कर रही थी, तो यात्रा के दौरान उनका बायां हाथ चोटग्रस्त हुआ है और उस हाथ में दर्द है और स्वेलिंग है। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई मिस्टर निखिल क्रिश्चियन के लिए, जो 2 वर्ष हुआ स्थानांतरित होकर मध्य प्रदेश के सिवनी में कार्य कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके गृह नगर में उनका स्थानांतरण हो जाए। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि उनके स्थानांतरण में जो भी बाधाएं हैं वह दूर हों और उनका निकट भविष्य में स्थानांतरण आदेश निकल सके। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती नंदिता कार के लिए। वो हृदय रोग से पीड़ित हैं और फिलहाल वो मुंबई के क्षमा करेंगे, हृदय रोग से पीड़ित है और हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई मिस्टर रजनीश कॉलविन के लिए। एक मामूली से एक्सीडेंट के पश्चात वो पैरालाइज्ड हैं, बिस्तर पर हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें ताकि वो अपने पांवों पर खड़े हों और अपने दिन प्रतिदिन का कार्य वो कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस दीपाली पॉल के लिए। उन्हें स्टमक कैंसर है और फिलहाल वे टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में अपनी चिकित्सा ले रही हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं मिसेस ग्रेस पॉल के लिए भी, जिन्होंने अपनी चिकित्सा CMC वेलोर में कराई है और उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर है। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने मिसेस अर्पणा आलेकर को
चंगाई दी है, हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं और उनकी माँ का भी स्वास्थ्य खराब हुआ और परमेश्वर पिता की कृपा से उन्हें भी चंगाई मिली है। हम परमेश्वर पिता के इस उपकार के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उनकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर वर्णित सिंह को, धन्यवाद देते हैं मिसेस उषा रानी दास जो भाटापारा में हैं और उनके भाई मिस्टर धर्मेंद्र दास को जो बलौदा बाजार में हैं। इनके द्वारा दी गई प्रतिज्ञा भेंट हमें प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता से हम इनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं और इनकी भेंटों के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर आशीष और मिसेस रीटा नाथ को उनके द्वारा दी गई भेंट के लिए और उनके लिए भी हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को भाई निखिल क्रिश्चियन के लिए कि उन्हें कनाडा जाने का वीज़ा मिल गया है। उनके पुत्र वहाँ पर अध्ययनरत हैं और कुछ ही समय के बाद वो नौकरी पर भी आएंगे। उन्हें और उनकी पत्नी को वीज़ा मिला है कनाडा का और वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए जाएंगे। परमेश्वर पिता के इस उपकार के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में और इसी के साथ जैसी सूचना हमें मिली है, हम भाई निमेश शैमुएल के माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ये दोनों भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि ये दोनों जबकि सीनियर सिटीजन हैं, परमेश्वर पिता की का चंगाई भरा स्पर्श इन्हें प्राप्त हो और ये परमेश्वर पिता को आगे चलकर धन्यवाद दे सकें। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं और पिता आप हमेशा हमारी विनतियों को सुनने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं और आप चाहते हैं कि हम मनुष्य जो कि आपकी प्रजा हैं, आपके अपने लोग कहलाए जाते हैं, आपके नाम पर विश्वास करते हैं, हम अपने निवेदनों को, विनतियों को, प्रार्थनाओं को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सन्मुख रखें। हम ये भी जानते हैं पिता कि आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी परमेश्वर हैं। आप हमारे हृदय की हर एक भावनाओं को, हमारे हृदय की इच्छाओं को आप सब कुछ जानते हैं पिता, क्योंकि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। और आपको ये भी मालूम है कि ये निवेदन जब हमने लिखे तो उसके पहले ही आपको ये ज्ञात था कि हमारे निवेदन क्या क्या हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फिर भी हम अपने निवेदन आपके सन्मुख रखें, क्योंकि परमेश्वर पिता पहले से जानते हैं कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं तो हम आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, यह जानकर कि आप सर्वसामर्थी परमेश्वर हैं और हमारी हर एक समस्याओं का हल आपके पास है, हमारी हर एक चिंताओं का निदान आपके पास है। और प्रार्थना करते हैं पिता, अभी हमारे जितने भी भाई बहन जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, जैसी जिनकी आवश्यकता है पिता, वैसी उनकी आवश्यकता को आप पूरा कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता अपने उन सारे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए। धन्यवाद देते हैं उनके द्वारा दी गई भेंटों के लिए। धन्यवाद देते हैं चंगाई के लिए जो आपने अपने भक्तजनों को प्रदान किया है। प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने बेटे अभिषेक के लिए
कि उसका चयन आपकी कृपा से एक थियोलॉजिकल कॉलेज में हो सका। हमारी प्रार्थना है पिता कि वो BTH की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपके राज्य के विस्तार के लिए काम करे और विशेषकर नवजीवन की कलीसियाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा वो नियुक्त हो और अभिषेक उसका हो। अभिषेक इस कार्य के लिए कीजिएगा प्रभु, यही हमारी विनती है। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, अपने प्रत्येक दर्शक को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस समय अपने अपने टीवी या अपने मोबाइल के समक्ष हैं। सभी के ऊपर अपनी कृपा कीजिएगा। धन्यवाद के साथ हम अपने इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब अवसर होगा कि हम स्मरण करें परमेश्वर पिता की दी हुई आशीषों को, जो हमारे जीवनों को आगे बढ़ाती है। हम स्मरण करें परमेश्वर पिता की दी हुई चंगाइयों को। हम स्मरण करें ईश्वर के हर एक उस अनुदान को जो उन्होंने हमारे जीवनों में उंडेला है अपने प्रेम के द्वारा। हम अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए एवं उनके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित करें। समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए रखें। इस समय हम मिलकर एक गीत गाएंगे, मेरे यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। यदि हमारी दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस वक्त हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्यों के लिए या कलीसिया भवन के निर्माण के लिए एवं उसकी छत की ढलाई के लिए अपनी धन्यवादी भेंटों को देना चाहते हैं या सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो वे हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया।
प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय हम आपके चरणों की निकटता में आते हैं। प्रेम पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके राज्य की बढ़ोतरी एवं आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित किया है, और जैसा हमने गीत में गाया प्रेमी पिता की करता हूँ तेरा शुक्रिया, सचमुच में प्रेमी पिता हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो आपके अनुग्रह एवं आपकी आशीषों के बिना हो सके। प्रेमी पिता, जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं वो केवल और केवल आपकी दया के द्वारा ही कर पाते हैं। प्रेमी पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके जीवनों में आपने बीते सप्ताह आशीषों को उंडेला है, उन्हें चंगाइयाँ प्रदान की हैं, उनके जन्म दिवस उन्होंने सेलिब्रेट किए हैं, या अन्य आशीषें किसी न किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई हैं और उन्होंने अपने धन्यवादी हृदय को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, अपनी धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया है। प्रेम पिता, होने दीजिए वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत और लाभान्वित होने वाले हो सकें। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता उन भाइयों बहनों के आंसुओं को आपकी निकटता में लाते हैं जो अपने जीवनों में कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, जो पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, जिनके जीवन में फेलियर्स आ रहे हैं। प्रेम पिता, वे भी आपके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रेम पिता, होने दीजिए कि उनके जीवनों की भी सारी तकलीफें परेशानियां आपके नाम से दूर होने वाली हो सके। उन्होंने जो कुछ भी आपके नाम को अर्पित किया है प्रेम पिता, वे आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके, वे आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने पाए। प्रेम पिता, इन भेंटों को छूइए और अपनी मुट्ठी से इन्हें अनुग्रहित कीजिए प्रेम पिता, ताकि ये आपके नाम की महिमा के लिए एवं आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अवसर होगा जब हम पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन करेंगे। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, एजरा की पुस्तक अध्याय 8 उसके 21 से 23 पद तक एवं पद 31। एजरा 8 पद 21 से 23 एवं पद 31, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो लिया गया है नए नियम से, गलातियों की पत्री अध्याय 1 पद 4 और 5। गलातियों अध्याय 1 पद गलातियों 1 पद 3 से 5, इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से एजरा अध्याय 8 पद 21 से 23 एवं पद 31। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। पद 31। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन।
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ लूंगी। गलातियों अध्याय 1 पद 3, 4, 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 28 से 32। मत्ती अध्याय 21 पद 28 से 32 और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पद संख्या 28 से लेकर पद संख्या 32 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। पुत्र ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उस पुत्र ने उत्तर दिया, जी हां, मैं जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले पुत्र ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी नहीं पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सबों के लिए अवसर होगा जब हम सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक संदेश को सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, वे रुकावटें क्या क्या हैं जिनके कारण हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाते हैं। What are those obstacles that hinder us from knowing the will of God? परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, हम अपने मनों को तैयार करने के लिए संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गा लेंगे। और इस गीत के शब्द हैं, कुछ पल जो तेरे साथ रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ।
पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साये में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात हैं, इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। कुछ अलग बात है, चाहे जो भी हालात हैं, इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी बाकी है। तेरे साये में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यहीं चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ,
लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। पिछले रविवार को हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन किया था और वो विषय था अपने स्वयं के जीवन के लिए हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं। हम अपने स्वयं के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं। रोमी और उस संदेश के अंतर्गत हमने परमेश्वर पिता की अटल या अपरिवर्तनशील इच्छा के विषय में सीखा था। जैसे परमेश्वर की अपरिवर्तनशील या अटल इच्छा को हम देखते हैं सृष्टि की रचना में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म में, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण में परमेश्वर पिता की अटल इच्छा को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के आगमन में, कलीसिया की स्थापना में, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में, और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की अटल इच्छा को ख्रिस्ट विरोधी के आगमन के विषय में। प्रभु यीशु मसीह की अटल इच्छा को हम क्लेश काल में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अटल इच्छा को हम महाक्लेश काल में और परमेश्वर के न्याय में देखते हैं। परमेश्वर की अटल इच्छा को हम शैतान, उसके दूतों और अविश्वासियों के अनंत विनाश में देखते हैं। और हम देखते हैं नया स्वर्ग के विषय में कि परमेश्वर की अटल इच्छा है, और परमेश्वर की अटल इच्छा हम इस रूप में देखते हैं। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हम परमेश्वर की अपरिवर्तनशील इच्छा हमें नजर आती है। कृपया क्षमा करें, माइक थोड़ा सा खराब है, साथ नहीं दे रहा है और इसे बदलने की आवश्यकता है। पिछले रविवार के संदेश में मैंने परमेश्वर की परिवर्तनशील इच्छा के विषय में आप सभी को नहीं बता पाया था, और आज मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर पिता की एक ऐसी एकमात्र इच्छा है जो परिवर्तनशील है। ये इसके पहले तो जितनी बातें मैंने बताई थी वो अटल इच्छाएं हैं परमेश्वर की, और अपने समय के अनुसार घटित हुई हैं। और मैंने आपको इसके पहले बतलाया था कि परमेश्वर जब काम करना चाहे तो कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती, और ये इच्छाएं परमेश्वर की अपरिवर्तनशील इच्छाएं थी। पर इसी के साथ मुझे बताना चाहिए था परमेश्वर पिता की एक ऐसी इच्छा के बारे में जो परिवर्तनशील है, जो बदल जाती है, परमेश्वर की इच्छा। और परमेश्वर पिता ने, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हमें मालूम होता है कि इस अपरिवर्तनशील इच्छा के
कारण परमेश्वर पिता ने मानव जाति को उपकृत किया है। ये बहुत बड़ा उपकार है परमेश्वर पिता का। और यदि ये इच्छा परमेश्वर पिता की अपरिवर्तनशील नहीं होती, यदि ये इच्छा बदलती नहीं, तो हम समझ नहीं सकते कि हम मानवों का क्या होता। समझाना चाहूंगा आपको। रोमियो 6:23 में संत पौलुस लिखते हैं, और ये बड़ा प्रसिद्ध पद है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और इसके द्वारा हम ये समझते हैं, या संत पौलुस हमें समझाना चाहते हैं, कि यदि कोई पापी अपनी स्वाभाविक मृत्यु के पहले मन फिरा लेता है, वो पश्चाताप कर लेता है, तो परमेश्वर पिता का वरदान है उसके लिए। ये दान है परमेश्वर पिता का कि अनंत जीवन पर उसका अधिकार हो जाता है। तो परमेश्वर पिता जो न्याय प्रिय हैं, और परमेश्वर पिता पाप को देख नहीं सकते, और किसी मनुष्य ने पाप किया है तो परमेश्वर अवश्य है कि चूंकि वो न्याय है इसलिए उसे दंडित करें। परंतु हम इस पद के द्वारा सीखते हैं कि परमेश्वर पिता अपनी इच्छा को परिवर्तित करते हैं, और वो मनुष्य जो कि मृत्यु के अंतर्गत था, उसे वहां से निकालकर परमेश्वर पिता उसके मन फिरा और पश्चाताप के कारण उसे अनंत जीवन प्रदान करते हैं। यहेजकेल 18:32 पढ़िएगा, और हम देखेंगे कि जब परमेश्वर पिता की अपरिवर्तनशील इच्छा में परिवर्तन होता है, और जब कोई पापी अपना हृदय परिवर्तित कर पश्चाताप करता है, तो क्या होता है। और जो कुछ आप सुनेंगे वो बाइबल की पुकार है, वो परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का आह्वान है मानव जाति के लिए। पढ़िएगा। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर पिता कहते हैं यहाँ पर हर एक मानव से कि वो किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होते। वो चाहते हैं कि मनुष्य बचे, लेकिन कैसे बचेगा मनुष्य। आवश्यक है कि वो पश्चाताप करे, अपने पापों से पश्चाताप करे, और उसके साथ एक और बात, जो नए नियम का आधार है कि अपने हृदय का परिवर्तन वो करे। परमेश्वर पिता की परिवर्तनशील इच्छा का एक उदाहरण हम योना की किताब में पाते हैं। आप निकाल लीजिए मेरे साथ योना उसका 3रा अध्याय और उसका 4था पद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, और इसके पहले पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने योना को नीनवे शहर भेजा है, और नीनवे दुष्ट लोगों का शहर था। परमेश्वर ने उनकी दुष्टता देखी, और परमेश्वर चाहते थे कि वे लोग पश्चाताप करें, और इसलिए उन्होंने अपने एक सेवक को उनके मध्य में भेजा है। 3रे अध्याय का 4था पद देखिएगा। योना प्रचार करता है नीनवे शहर में। पढ़िएगा क्या प्रचार है उसका। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। उसका प्रचार है कि परमेश्वर का न्याय तुम्हारे शहर पर आने वाला है। ये 40 दिन का समय है, तुम पश्चाताप करो, तुम मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी दुष्टता को देखा, तुम्हें दंडित करने वाले हैं, और ये शहर उलट दिया जाएगा, अर्थात तुम नाश हो जाओगे। और उसके बाद लोगों ने पश्चाताप करना शुरू किया। पद 8 को देखिएगा। योना के प्रचार को राजा ने भी सुना है, और उसकी प्रतिक्रिया हम इस 8वें पद में देखते हैं, और वो 2 बातें यहाँ पर कहते हैं। पढ़िएगा। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे। ये 3 बातें वो कह रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर के को पुकारें वहां के लोग, हर एक लोग, कोई भी छूटे नहीं। पहली बात, परमेश्वर को पुकारें, और दूसरी बात वो कहते हैं कि तुम कुमार्ग से फिरो, अपना जो जीवन तुम्हारा पाप में है उसको तुम छोड़ दो, गंदे मार्ग से तुम अच्छे मार्ग की तरफ आओ। और तीसरी बात पढ़िएगा। और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। पश्चाताप करें, परमेश्वर को पुकारें, अपना मन फिराएं और पश्चाताप करें। ये राजा का कहना था। और उसके बाद 9वां पद वो कहते हैं कि संभव है कि परमेश्वर तुम पर दया करे
और अपनी इच्छा बदल दे। ये राजा कह रहे हैं कि परमेश्वर से तुम ये कहो, प्रार्थना करो तुम, और अपने जीवन को परिवर्तित करो। और संभव है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को परिवर्तित करे। और हमें पढ़ने के लिए मिलता है 10वें पद में कि जब लोगों ने मन फिराया और पश्चाताप किया तब क्या हुआ, पढ़िएगा 10वां पद। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर गए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने देखा है कि उन्होंने मन फिराया है, उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी है। परमेश्वर ने देखा है कि उन्होंने पश्चाताप किया है और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर ने वरदान दिया उनको, उनके मन फिरा और पश्चाताप के कारण, और वो वरदान था अनंत जीवन का। यूहन्ना 3:16 में हम इसी बात को पढ़ते हैं, जो कि बाइबल का सुनहरा पद है, गोल्डन वर्स है। और वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, जो कोई मन फिराए, जो कोई पश्चाताप करे, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर की परिवर्तनशील इच्छा है। पिछले रविवार को हमने सीखा था कि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जानें, और मैंने आपको बतलाया कि 3 प्रकार से हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। पहली बात, अपने स्वयं के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना होगा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जाने, तो परमेश्वर की इच्छा को आप जान जाइए कि वो आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की संगति का हो, परमेश्वर के साथ साथ चलने का हो। और वो कैसे आ सकता है? जब हमारा जीवन प्रार्थना में होगा और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा जान सकते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमें परमेश्वर के भय में रहने वाले, वचन के ज्ञाता और अनुभवी लोगों के पास जाना पड़ेगा। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा अंधकार छा जाता है, हमारे ये हृदय काम नहीं करता, मस्तिष्क काम नहीं करता और विचार काफी कौंधते हैं, समझ में नहीं आता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और जब ऐसी अस्पष्टता हो तो ऐसे समय में हम उन लोगों के पास जाएं जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के जानकार हैं और जो अनुभवी लोग हैं, और उनसे पूछें उनके विषय में कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा उन पर प्रकट करें। और इसी के साथ जो मैंने अपने जीवन में सीखा कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को विशेष वरदान दिया है, लेखन का वरदान, और बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी पत्र पत्रिकाएं हैं, और आपके इंटरनेट में भी बहुत से ऐसे बातें उपलब्ध हैं, ज्ञान उपलब्ध है कि आप उनकी सहायता लेकर के भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के लिए जान सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम ना सिर्फ ऐसे लोगों के पास जाएं, परंतु उनकी किताबों को भी पढ़ें और जान सकें कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। लेकिन मैंने एक और बात आपको बताई थी कि कभी भी अपने जीवन के भविष्य को जानने के लिए ज्योतिषियों के पास और ओझाओं के पास और तांत्रिकों के पास कभी ना जाएं। एक पद निकालिएगा, पिछले हफ्ते भी हमने इसे पढ़ा था, पिछले रविवार को, यशायाह 8:19। यशायाह 8:19। तो हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है और परमेश्वर के वचन की स्पष्ट मनाही है हम सभी के लिए कि हम इनके पास कभी ना जाएं। कभी सुबह उठ करके हम अपना भविष्य फल ना देखें,
ना कभी टेलीविजन पर हम जाने कि आज हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, या आने वाले समय हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। यशाया 8:19 पढ़िएगा। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? यह परमेश्वर का वचन है जिसमें साफ मना ही है कि हम ऐसे लोगों के पास नहीं जाएं। यह संदेश पिछले रविवार का YouTube पर और Facebook पर उपलब्ध है, आप अवश्य देखिए। यदि आपको ये नहीं मिलता है, अपना WhatsApp नंबर अभी इस समय आप टाइप भी कर सकते हैं संदेश को सुनते सुनते Facebook के कमेंट बॉक्स पर, और मैं आपको ये संदेश आपके WhatsApp पर भेज दूंगा। पिछले रविवार को दिए गए संदेश के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं वो विषय है, वे क्या क्या रुकावटें हैं जिनके कारण हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं। वे कौन कौन सी बाधाएं हैं, वे कौन कौन सी अड़चने हैं, वे कौन कौन सी रोड़ा हैं, वे कौन कौन सी रोकने वाली वस्तुएं या रुकावटें हैं जिनकी वजह से हम परमेश्वर की इच्छा को, जो भली है अर्थात मेरे और आपके जीवन के लिए लाभदायक है, जो भावती है अर्थात पसंद आने योग्य है, हमारे लिए बहुत रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है, और जो इच्छा परमेश्वर की सिद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं, उसको हम नहीं जान पाते इन रुकावटों की वजह से। What are those obstacles that keep us away from knowing the will of God? आइए हम निम्न बिंदुओं के द्वारा उन रुकावटों के विषय में जानेंगे जिनके कारण हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं। ये रुकावटें हमारे और परमेश्वर के मध्य बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं, और इन्हीं बाधाओं के कारण, रुकावटों के कारण परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन पर प्रकट नहीं हो पाती। ये रुकावटें हमारे और परमेश्वर के संबंध को ब्लॉक कर देती हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि ये जाने कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो इन रुकावटों को, इन बाधाओं को, इन रोड़ों को और अड़चनों को दूर करना पड़ेगा। ये ब्लॉक हटाना पड़ेगा। बहुत बार हम अपने मोबाइल पर बहुत से लोगों के टेलीफोन नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप पर उनको ब्लॉक कर देते हैं, फेसबुक पर ब्लॉक कर देते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो उनसे हमारा संबंध टूट जाता है। तो ये रुकावटें हैं और हमें इन्हें दूर करना है ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन पर प्रकट हो सके। पहली रुकावट है मनुष्य की अभिलाषाएं। मनुष्यों की अभिलाषा या मनुष्यों की इच्छा के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा उन पर प्रकट नहीं हो पाती। मैं फिर से इसे रिपीट करूंगा, मनुष्य जब अपनी अभिलाषाओं में भरा होता है और अपने जीवन को अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए वो व्यय करना चाहता है, गंवाना चाहता है, तो परमेश्वर पिता अपनी इच्छा उस पर प्रकट नहीं करते। एक पद निकालिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है, पहला पतरस 4 अध्याय का 2 पद। और यहां पर संत पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय 2 पद, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हाँ, वो हमें सतर्क करते हैं संत पतरस कि हम अपना शेष जीवन, जितना जीवन हमने बिता लिया सो बिता लिया, उसको छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं। लेकिन जो जीवन हमारे लिए भी आगे भविष्य में रखा हुआ है,
वो उसकी बात कर रहे हैं कि हम उसे मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार व्यतीत नहीं करें, परंतु परमेश्वर की इच्छा को जानें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। बहुत से लोग नाम से मसीही कहलाते हैं, परंतु अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बिताया करते हैं। बहुत से लोग सांसारिक मनुष्यों के समान जैसे वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वैसे वो भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार जीवन जीना परमेश्वर की इच्छा को जानने के मार्ग में एक प्रमुख रोड़ा है, अड़चन है, रुकावट है। बाइबल कहती है कि मनुष्यों की 3 अभिलाषाएं होती हैं। मेरे साथ निकालिएगा पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वां पद। मनुष्यों की 3 अभिलाषाएं होती हैं, पढ़िएगा इसे 16वां पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वां पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है, वो कहते हैं जो कुछ संसार में है। अब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये संसार या सांसारिक, ये 2 शब्द बार बार आते हैं। अब यदि इसका आप लिटरल अर्थ लें तो संसार यानी जो पूरा विश्व है वो हमारे आंखों के सामने आता है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं तो हम पाते हैं कि संसार का अर्थ है शैतान का राज्य, डोमेन ऑफ सैटन, शैतान का राज्य। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और शैतान इस संसार का सरदार है, तो उसका राज्य है अभी। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आए, जो अभी तक आया नहीं लेकिन आएगा। तो ये संसार शैतान का राज्य है। लिखा है, लिखते हैं वो, जो कुछ इस संसार में है, और संसार में क्या है? मनुष्यों की अभिलाषा है, मनुष्यों के अपने जीने का ढंग। और वो 3 बातों की ओर इशारा करते हैं, पढ़िएगा। अर्थात शरीर की अभिलाषा। पहली बात वो कह रहे हैं कि कौन सी अभिलाषा है? मनुष्य की शरीर की अभिलाषा। और दूसरी आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा। और तीसरी अभिलाषा है जीविका का घमंड, जीवन का घमंड। और पैसा आ जाए और सुख सुविधा की चीजें आ जाए, हमारे पास और भी अच्छी मॉडल की कार आ जाए, कोई बिल्कुल नई कार आ जाए, नए डिजाइन की उन्नत कार हमारे पास आ जाए। हमारे पास जो मोबाइल है वो पुराने जमाने का है, हमारे पास एक नया मोबाइल आ जाए। जीवन जीने का घमंड और उसकी अभिलाषा, ये 3 अभिलाषाएं हैं। ये तीनों अभिलाषाएं परमेश्वर की इच्छा जानने में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। मनुष्य की अभिलाषाएं और मनुष्य के अरमान, मनुष्य की इच्छाएं मरते दम तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती हैं। और मैं अक्सर किसी शायर की इन पंक्तियों को दोहराता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन वो कम ही निकले। ये अभिलाषाएं, मनुष्य की अभिलाषाएं हमारे और परमेश्वर के मध्य में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती हैं, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जान सके। और शैतान इन अड़चनों को पैदा करता है। ये 3 अभिलाषाएं संसार की ओर से हैं, शैतान की ओर से हैं। और संत यूहन्ना आगे लिखते हैं, पढ़िएगा 16
दूसरे अध्याय का 16 पद और इसके आगे की पंक्तियां पढ़िएगा। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वो स्पष्ट करते हैं कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीनों अभिलाषाएं परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है परंतु शैतान की ओर से है। और इसकी एक दूसरी व्याख्या ये भी है कि ये तीन अभिलाषाएं बेसिक्स हैं, ये बुनियादी हैं। किस बात की? मनुष्य को पाप में गिराने की। पाप इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है, शरीर की अभिलाषा के रूप में, आंखों की अभिलाषा के रूप में और जीवन के घमंड के रूप में। यूं कहें कि तीन अभिलाषाओं के द्वारा ही शैतान मनुष्य को पाप में गिराता है। और पाप, बाइबल कहती है कि परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में एक बहुत बड़ी रुकावट है और शैतान चाहता है कि ये रुकावट बनी रहे। हवा के उदाहरण से हम तीन अभिलाषाओं के कारण उत्पन्न प्रबल रुकावटों के विषय में समझेंगे। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको हवा का। जब उसकी परीक्षा शैतान करता है अदन की वाटिका में, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसके 4थे पद को पढ़िएगा। यहां पर शैतान 2 ऑफर देता है हवा को, 2 प्रस्ताव हैं हवा के सामने कि वो उन प्रस्तावों के लिए हां कह दे। और ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिसके लिए परमेश्वर ने नहीं कहने के लिए, नहीं करने के लिए कहा था। पहला ऑफर उसका देखिएगा, 4था पद पढ़िएगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय नहीं मरोगे। और परमेश्वर ने आदम से कहा था कि जिस दिन तू उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगा आदम, तू मर जाएगा। पर यह शैतान का ऑफर था। और शैतान के ऑफर यदि हम देखें, उसके प्रस्ताव देखें तो बहुत ही लुभावने होते हैं, वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। और इसीलिए संत पौलुस ने कहा है कुरिन्थियों की किताब में कि मैं डरता हूं कि जिस प्रकार शैतान ने हवा को बहकाया, कहीं तुम्हें भी ना बहका दे। देखिए किस तरीके से उसने बहकाया है। और वो कहता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। और 5वां पद पढ़िएगा, देखिए उसका दूसरा ऑफर यहां पर है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम तो कहोगे वाह ये कितनी अच्छी बात है। ठीक ऐसे ही जैसे हम इस संसार को देखते हैं, उसके आकर्षण को देखते हैं, उसकी चकाचौंध को देखते हैं इन आंखों से, तो आंखें फट जाती, खुली की खुली रह जाती। और शैतान ने हवा से भी यही कहा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम सत्य को जानोगे। लेकिन उसका सत्य हमेशा झूठ होता है। वो झूठ को सत्य के तश्तरी में हमेशा प्रस्तुत करता, पेश करता है। और वो कहता है तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और उसके बाद और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये तो बहुत बड़ा ऑफर था, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अर्थात तुमने परमेश्वर की सृजनात्मक क्षमता देखी है, योग्यता देखी है, तो सृजन करने की क्षमता तुम्हारे पास भी आ जाएगी। और जैसे परमेश्वर ने तुमको बनाया, तुम भी बनाना शुरू कर दोगे। ये सब कुछ तो परमेश्वर ने बनाया। अदन की वाटिका है, आदम को बनाया, तुम्हारे पति को, तुमको भी उन्होंने बनाया है। तो सृजन करने की क्षमता है कि तुम तो नई दुनिया बसा सकते हो। ये उसका ऑफर था। और मैं समझता हूं कि हवा को चाहिए था कि शैतान के इन प्रस्तावों की सत्यता जानने के लिए वो परमेश्वर की इच्छा जान सकती थी। उसे परमेश्वर के पास जाना था, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए। परंतु हवा ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने की अपेक्षा शैतान की बातों पर विश्वास किया, परमेश्वर की बातों पर नहीं। प्रश्न उठता है,
कि क्यों क्यों इतनी जल्दी उसने शैतान के ऑफर्स के सामने अपना समर्पण कर दिया। और इसका उत्तर है पद 6 को पढ़िएगा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ, 3 अभिलाषाएं हम देखते हैं और इन्हीं अभिलाषाओं के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। पहला यूहन्ना 2:16 और उत्पत्ति 3:6 कितनी समानता है इसमें। और मैंने बताया कि किस प्रकार से पाप मनुष्य के जीवन में प्रवेश करते। 3 द्वार हैं पाप के प्रवेश करने के, और 3 द्वार को हम यहां पर भी देखते हैं। लिखा है हवा ने देखा फल खाने में स्वादिष्ट है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और दूसरी बात देखने में मनमोहक है, अर्थात आंखों की अभिलाषा, और तीसरी बात बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, अर्थात जीवन का घमंड। कि जो बुद्धि परमेश्वर के पास है वो बुद्धि तो मेरे पास भी आ जाएगी यदि इस फल को मैं खाऊंगी तो, और ये जीवन का घमंड उसके लिए बन जाएगा कि उसके पास सृजन करने की क्षमता आ जाएगी, नया बनाने की क्षमता उसके पास आ जाएगी। और हम पढ़ते हैं कि तब हवा ने उस वर्जित फल को, उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को तोड़कर खाया। भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल 3 उपरोक्त अभिलाषाओं को पूरा करने का फल है। वो केवल एक फल नहीं है, परंतु हम देखते हैं कि कैसे पाप उनकी जिंदगी में आए। क्योंकि जब आप इसके बाद पढ़ेंगे कि उस फल को हवा ने खाया, अपने पति को दिया है, और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है उनके जीवन में। उन्होंने अपने आप को वस्त्र से ढांकने की कोशिश की है, निर्वस्त्र पाया है, और परमेश्वर से छिपने का प्रयास उन्होंने किया है। और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पाप किया है, और उनके और परमेश्वर के मध्य में एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई है, एक रोड़ा बन गया है, एक रुकावट बन गई है। तो मनुष्य की अभिलाषाएं मनुष्य को रोक देती हैं परमेश्वर की इच्छा जानने, और ये एक बड़ी रुकावट है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, बॉटनी में, मैंने एक पौधे के बारे में पढ़ा, और ये पौधा अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है, और इसे पिचर प्लांट कहते हैं। और पिचर का मतलब होता है सुराही, और हम सब जो भारतीय लोग हैं जानते हैं सुराही किसे कहते हैं। तो ये पौधा जो होता है उसका फल भी काफी मनमोहक होता है, काफी बड़ा होता है, और कुछ जो फल है वो करीब 3 फुट भी ऊंचे जाते हैं। और इस फल की खूबसूरती इस बात में है, और इस बात के लिए आश्चर्यचकित करती कि ये फल, ये फल नहीं कहना चाहिए, ये फूल जो है पिचर प्लांट का फूल, वो इस आकार में होता है कि जैसे सुराही होती है, और ऊपर जाकर के ये बड़ा खूबसूरत होता है, और कीड़ों मकोड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे ही कीड़े मकोड़े आकर के इस पुष्प के ऊपरी भाग में बैठते हैं, तो ये अपने मुंह को खोल देता है, और वो कीड़ा सीधे जा करके नीचे पड़ा रहता है, पुष्प के एकदम नीचे, काफी नीचे। वो वहां से निकलने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। और हम देखते हैं यहाँ पर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। वो कीड़ा उस फूल का रस चूसने के लिए आता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि वो नीचे चला जाएगा, और वो फूल नरभक्षी है, उसे मीट बहुत पसंद है, और वो स्वयं उस कीड़े के रस को चूस लेगा। क्या ये हमारे जीवन की असलियत को उजागर नहीं करता? हम भी इसी प्रकार शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड में फंस जाते हैं, पाप करते हैं, और ये बड़ा रोड़ा हमारे और परमेश्वर के मध्य में बन जाता है।
दूसरी रुकावट है मनुष्य की समझ। बहुत बार हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान परमेश्वर की इच्छा को जानने के मध्य रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों से जब मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचते हैं कि इनका ज्ञान, इनकी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बड़ी है। और इस प्रकार की समझ एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। पढ़िएगा नीति वचन 3 अध्याय 5वां पद, और ये हम में से बहुत से लोगों को मुखाग्र भी याद होगा। नीति वचन 3:5 परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा ना हाँ, लेना। साफ साफ यहाँ पर राजा सुलेमान जो बहुत बुद्धिमान थे उन्होंने लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। क्या ये सत्य नहीं है कि इस जीवन यात्रा में बहुत बार हम परमेश्वर की अपेक्षा अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ पर अधिक भरोसा करते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। 6वां पद पढ़िएगा। उसी को स्मरण करके, उसी को अर्थात किसको? परमेश्वर को। उसी को स्मरण करके, स्मरण करके मतलब उसकी इच्छा जान करके, परमेश्वर की इच्छा जान करके, परमेश्वर को स्मरण करके, आगे पढ़िए, सब काम करना, सारे कार्यों को करना। हवा ने नहीं किया, हवा ने अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का सहारा लिया, वो परमेश्वर के पास नहीं गई है। और ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, परमेश्वर को स्मरण करें, याद करें और जाने कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। और ये बड़ी रुकावट बन जाती है हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान। और लिखा है उसके आगे, उसी को स्मरण करके सारे कार्यों को करना, तब वह सीधा मार्ग निकालेगा। पढ़िएगा, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग बनेगा कैसे? जब अड़चने दूर होंगी और ये काम परमेश्वर करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। दाऊद के उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। निकालिए मेरे साथ 1 शामुएल उसका 23वां अध्याय और उसका 1 पद पढ़िएगा। 1 शामुएल उसका 23वां अध्याय और 1 पद। यहाँ पर हम पलिश्तियों के आतंक के विषय में पढ़ते हैं। और आप पढ़िएगा शामुएल तो आपको पता चलेगा कि इजरायली लोगों का पलिश्तियों के साथ निरंतर युद्ध चला है। बल्कि उसके पहले से भी यदि आप पढ़े यहोशू की किताब, आप पढ़ेंगे न्यायियों की किताब, तो आपको बार बार पढ़ने के लिए मिलेगा कि ये पलिश्ती लोग और इस्राएली लोग, लिखा है कि ये इनका युद्ध कभी रुकेगा नहीं और आज तक नहीं रुका है। आज भी उनके मध्य में युद्ध चल रहा है। तो उस समय भी जब दाऊद का समय था, उस समय भी पलिश्तियों का काफी आतंक था और ये काफी बलिष्ठ होते थे। हम जानते हैं गोलियत के बारे में। और ये बलवान होते थे और युद्ध के कार्यों में काफी सक्षम भी होते थे। तो यहाँ पर युद्ध का समय है। पद 2 में जब एक ऐसा समय आया तो पढ़िएगा क्या हुआ है। 1 शामुएल 23 उसका 2 पद। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? दाऊद परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं और वो इच्छा इस बात के लिए जान रहे हैं कि ये पलिश्ती हमारा बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्या मैं जाऊं उनसे युद्ध करने के लिए। अब दाऊद के पास जो लोग हैं वो युद्ध कला में कौशल नहीं है, वो इतने बलवान नहीं है जितने की पलिश्ती हैं। तो आखिर उनसे युद्ध तो करना है, परंतु इसके पहले कि वो अपनी समझ का सहारा ले, वो परमेश्वर के पास जाते हैं। पढ़िएगा आगे। यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के किला को बचा। हाँ, वो कह रहे हैं कि पलिश्तियों से तुम युद्ध करो, तुम जाओ दाऊद, पलिश्तियों से युद्ध करो। उसने इच्छा जानी है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है, 3 पद जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ये बात दाऊद के सैनिकों को पता चलती है तो लिखा है कि वे डर गए।
वो डर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इतने बलवान नहीं हैं, युद्ध के लिए हम इतने तैयार नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हम उनका सामना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया है। और वे कहने लगते हैं दाऊद से कि अरे हम तो उनके साथ युद्ध में हार जाएंगे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तब दाऊद देखता है कि उनकी समझ ऐसा कह रही है, तो फिर से परमेश्वर के पास वो जाते हैं। चौथा पद पढ़िएगा। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किले को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि पलिश्ती तेरे हाथ में आएंगे। और दाऊद जानता है कि यदि वो परमेश्वर के नाम से लड़ेगा तो युद्ध यहोवा का होगा, युद्ध उसका नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक था कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने। उसने मनुष्यों की इच्छा पर, वो भी उसके खास जो सैनिक हैं उसका साथ देते, उनकी समझ पर उसने भरोसा नहीं किया, उनकी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु परमेश्वर पर भरोसा किया। और हम जैसा पढ़ते नीति वचन 3:6 में, तो परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और परमेश्वर पिता ने दाऊद के लिए सीधा मार्ग निकाला। पढ़िएगा पद 5। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किले को गया और पलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। दाऊद विजयी हुआ है। यहाँ पर दाऊद ने युद्ध जीता है, और ये तब जीता है जब उसने परमेश्वर की इच्छा जानी है, अपनी समझ का और साथियों की समझ का सहारा उसने लिया है। जब हम भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेकर परमेश्वर पर आश्रित होंगे, उनकी इच्छा को जानेंगे, तब परमेश्वर पिता हमारे समक्ष रखे प्रत्येक अड़चनों को, प्रत्येक रुकावटों को वो दूर करेंगे, और वो हमारे लिए भी सीधा मार्ग निकालेंगे। और ये तब होगा जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा को जानेंगे और अपने जीवन के कार्य करेंगे। तीसरी रुकावट है हमारा पैसा, हमारा पद, हमारी पहुंच और हमारी प्रतिष्ठा। ये चार बातें हैं जो अवरोध उत्पन्न करती हैं कि एक मसीही परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाता है। हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमारे और परमेश्वर के मध्य हमारा पैसा खड़ा हो जाता है, हमारा पद, हमारी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक है। परमेश्वर से पूछते भी नहीं है, किसी काम के लिए परमेश्वर की इच्छा भी नहीं जानते हैं। सोचते हैं कि हमारी तो बड़ी प्रतिष्ठा है, हमारी बड़ी पहुंच है, बड़े बड़े नेताओं से, मंत्रियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से हम अपना काम करा लेंगे। हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानना चाहते। राजा दाऊद हम सभी के लिए बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने पद पर, वो राजा थे, परंतु पद पर कभी घमंड नहीं किया। पैसे की कभी उन्होंने अभिलाषा नहीं रखी अपने जीवन में। कभी अपनी पहुंच से कोई कार्य नहीं किया। अपनी प्रतिष्ठा को, परमेश्वर की इच्छा को जानने के मार्ग में आड़े आने नहीं दिया। उन्होंने लिखा है, मुझे ये पद बहुत पसंद है, भजन संहिता 20 उसका 7वां पद। बहुत से लोगों को ये कंठस्थ याद है। भजन संहिता 20 उसका 7वां पद, यदि आपको याद नहीं है तो आप भी याद कर लीजिएगा। भजन संहिता 20 उसका 7वां पद। किसी को रथों का, वो लिखते हैं यहाँ पर, किसी को रथों का। रथ प्रतीक होते थे संपन्नता के और प्रतिष्ठा के। पुराने जमाने में यदि किसी के पास रथ है तो समझिए कि वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज का या देश का या शहर का। और वो व्यक्ति संपन्न व्यक्ति है, अमीर है। आगे पढ़िए। और किसी को घोड़ों का भरोसा है,
घोड़े प्रतीक होते थे ताकत और पद के, शक्ति के प्रतीक थे, और उस पर बैठने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं होता था। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति ही घोड़े की सवारी करता था। और वो कह रहे हैं किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। आगे पढ़िए। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा, मैं तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लूंगा। परमेश्वर की इच्छा को जानकर काम करने वाला दाऊद। भजन संहिता 118 निकालिए और उसका 9वां पद आप पढ़िएगा। भजन संहिता 118, पहले 8वां पद और उसके बाद 9वां पद। यहाँ लिखा, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की इच्छा जानना, यहोवा के आश्रय में पहुंचना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। 9वां पद पढ़िए। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा जानना चाहिए, उनके शरण में आना चाहिए, उनके आश्रय में आना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। आज का एक पाठ जो पुराने नियम से पढ़ा गया, एजरा नबी की किताब निकाल लीजिए मेरे साथ। एजरा उसका अध्याय 8। और जब आप एजरा की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एजरा ने सहायता किया था, मार्गदर्शन किया था लोगों का कि वो परमेश्वर के भवन को बनाएं। और एजरा इस नाम से जाना जाता है कि वो परमेश्वर के भवन का, वो भवन जो कि ढहा दिया गया था नबूकदनेस्सर और उसकी सेना के द्वारा, और बाद में और भी अपने तरीके से वो गिर गया। और नबूकदनेस्सर ने उसके हर एक माल असबाब को लूट लिया था, सोने चांदी के पात्रों को लूट लिया था, और वो बेबीलोन में लेकर के उसे ले आए थे। तो जब एजरा ने भवन बना लिया बड़े मुश्किलातों के बाद, तब उन्हें ख्याल आया कि जो पात्र हैं सोने और चांदी के वो तो बाबुल में रखे हुए हैं। तो दोबारा वो जाते हैं, बेबीलोन जाते हैं यरूशलेम से, और वहाँ से वो चांदी और सोने के पात्र एकत्रित करते हैं। और एकत्रित करके वो फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और ये सेकंड एग्जाइल है, वहाँ से लोगों को भी एकत्रित करते हैं और उनके साथ सैकड़ों हजारों लोग हैं और वे यात्रा शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया, अहाब नदी के तीर से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। और आपको मैं बता दूं कि बेबीलोन से लेकर जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की है, वहाँ से यरूशलेम की दूरी 900 मील है, 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। और इतनी लंबी यात्रा उन्हें करनी है, और वो यात्रा पैदल करनी है उनको, और वो यात्रा खतरों से भरी यात्रा है। उस यात्रा में डाकुओं का खतरा है और लुटेरों का खतरा है, और इनके पास कीमती जो पात्र हैं वो रखे हुए हैं, और इनको लेकर के यात्रा करनी है। और मैंने पढ़ा कि 40 दिनों में उनकी यात्रा पूरी हुई है, बाबुल से लेकर के यरूशलेम तक की यात्रा 40 दिनों में। तो 40 दिनों का ये सफर है। तो इस सफर के शुरू में एजरा परमेश्वर की इच्छा जानते हैं और परमेश्वर से कहते हैं वो कि परमेश्वर पिता, जिस मार्ग से हम जाना चाहते हैं वो मार्ग बहुत लंबा है, काफी समय हमें लगेगा यरूशलेम पहुंचने में, तो आप अपनी सुरक्षा हमें प्रदान करें। और हमारे साथ बच्चे भी हैं, हमारा परिवार है, सैकड़ों हजारों लोग हमारे साथ यात्रा करेंगे, तो आप हमारी सुरक्षा कीजिएगा। अब देखिएगा उनके जो विचार हैं, एजरा के विचार कितने श्रेष्ठ हैं कि यदि वो राजा से कहते कि राजा आप अपने सैनिक हमें दे दीजिए, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा संबंध है राजा कुसरू से और वो एक प्रतिष्ठित पद पर भी थे उनके यहाँ, तो यदि राजा से कहते, राजा ने हर एक उनकी इच्छा का सम्मान किया, तो इस इच्छा का भी सम्मान करते और उनको सैनिकों का एक दल दे देते जो उनकी रक्षा करता। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, ये मैं चाहूंगा कि उसे हम पढ़ें। 22वां पद पढ़िएगा, एजरा 8 उसका 22वां पद।
क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हाँ, देखिए कितना महान सेवक है ये परमेश्वर का एजरा। राजा के सामने परमेश्वर को वो बिलिटिल करना नहीं चाह रहा, परमेश्वर को छोटा नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि उसने राजा से कहा है कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यदि वो इस बात को कहता कि राजा आप अपने सैनिक दें, तो परमेश्वर छोटा हो जाता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं होते, सर्वशक्तिमान तो वो राजा हो जाता जो अपने सैनिक दे रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं इस बात को कहने से शर्माता था, और जिस बात को मैंने राजा से नहीं कही उस बात को मैंने परमेश्वर से कहा है, और परमेश्वर की इच्छा मैंने जाना है। और परमेश्वर ने कहा है उसको, 23वां पद पढ़िएगा। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी परमेश्वर ने सुना है, उसने परमेश्वर के विचार को जाना है, और परमेश्वर ने सुना है, उससे कहा है कि एजरा तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। ये बाइबल का परमेश्वर है। हम कभी भी परमेश्वर को छोटा ना करें दूसरों के सामने। यदि हम कहें कि वो सर्वशक्तिमान है, तो माने कि वो सर्वशक्तिमान है। तो ये हमारा पद, हमारी पहुंच हमेशा तब रोड़े उत्पन्न करती है जब हम परमेश्वर को छोटा कर देते हैं, और ये रुकावट पैदा कर देती है हमारे सामने कि परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाने। तीसरी बात, ये तीसरी बात मैंने बताया था आपको, चौथी रुकावट मैं आपको बताऊंगा, और ये अंतिम रुकावट है, और वो है संसार के सदृश बनना। तो हमारी एक अभिलाषा, इच्छा होती है कि जैसा संसार चल रहा है वैसा हम भी चलने लगे। जो संसार का फैशन है वो हमारा भी फैशन बन जाए, जैसा संसार कर रहा है वैसे हम भी करने लगे। तो हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाते, क्योंकि हम सांसारिक बातों को अपनाना चाहते हैं। हम सांसारिक बातों को अपनाना चाहते हैं। सांसारिक बातों को अपनाना का मतलब है संसार का फॉलो करना, संसार के पीछे चलना, और ये एक बड़ी रुकावट बन जाती है। एक गीत है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, और उसके एक पद में हम गाते हैं, संसार को छोड़कर, संसार को छोड़कर मैं यीशु के पीछे चलूंगा, सलीब को लेकर ना लौटूंगा ना लौटूंगा, मतलब यीशु के पीछे मैं चलूंगा। तो जब हम सांसारिक बातों को अपनाते हैं तो उसकी वजह से हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाते। एक पद निकालिएगा, रोमियो 12 उसका दूसरा पद, रोमियो 12 उसका दूसरा पद। यहां पर संत पौलुस 3 बातें कहते हैं, पढ़िएगा। पहली बात, इस संसार के सदृश न बनो। हाँ, पहली बात वो कहते हैं कि हमें इस संसार को फॉलो नहीं करना, उन बातों को फॉलो नहीं करना जो हमें पाप की ओर लेकर के जाती हैं। तो ये मत समझिएगा कि फॉलो करना आज से बंद कर दे तो संसारिक वस्तुओं को हम त्याग दें, पहाड़ों पर चले जाएं, ऐसा नहीं है। वो बातें, संसार की वो बातें जो हमें परमेश्वर से दूर करके पाप की ओर लेकर के जाती हैं, शारीरिक अभिलाषाओं की ओर लेकर के जाती हैं, हमें उसका त्याग करना है, संसार के सदृश्य नहीं बनना है। तो बाइबल में जैसा मैंने बताया, संसार का अर्थ शैतान का राज्य है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, कई बार हम इसे देख चुके हैं, और जहां पर लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को बंद कर दिया है। तो संसार है शैतान का राज्य, और सांसारिक से तात्पर्य है वह जो परमेश्वर के वचन के विपरीत जाता है।
सांसारिक बनने का मतलब है। और ये सांसारिक बातें अवरोध उत्पन्न करती हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। अर्थात जब हम परमेश्वर के वचन के विपरीत जाते हैं तो संसार के समान बनना, संसार के सदृश बनना, सांसारिकता को अपनाना है, जैसा मैंने कहा। और सांसारिकता है सांसारिक विचारधारा, इस संसार की विचारधारा। बहुत विचारधारा को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं और कलीसियाओं ने सांसारिक विचारधारा को भी अपना लिया है। सांसारिक रीति रिवाज जिसका हम पालन करने लगते हैं, वो रीति रिवाज जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के विपरीत हैं। और सांसारिक शिक्षा जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के विपरीत हैं, हम उनको अपना लेते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में कि मनुष्य का विकास हुआ है और वो विकास एक चिंपैंजी से हुआ है, अर्थात बंदर, और उसका जो आगे का रूप है। और वो कहते हैं कि वो आदि मानव है और आदि मानव से फिर मानव विकसित हुआ है सभ्यता की ओर। तो ये विज्ञान की बातें हैं। लेकिन हम कभी भी अपने विचारों में इस बात को ना कहें, अपने शब्दों में ना कहें कि हमारे पूर्वज बंदर थे या हम बंदर की संतान हैं। ये परमेश्वर की शिक्षा के विपरीत है। कुछ पदों को हम देखेंगे और मैं आपके विचार को और स्पष्ट करूंगा कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों 2 उसका 20वां पद निकालिएगा। और बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पर संत पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को अपनी बात कहते हैं। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 20वां पद। जब मसीह के साथ संसार जब तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, अर्थात हम एक नए मनुष्य बन गए हैं, हमें परिवर्तन हुआ है और संसार की आदि शिक्षा की ओर से हम मर गए, अर्थात संसार का जो ज्ञान है, संसार की शिक्षा है, तो फिर हम उनके समान जो संसार में जीवन व्यतीत करते हैं मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार, और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? तो बहुत सी रीति विधि कलीसिया में आ गई है जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। जैसे संविधान है कलीसिया को चलाने के लिए, और मैं बहुत बार देखता हूं कि ये संविधान की जो आत्मा है वो बाइबल की आत्मा से मेल नहीं खाती है। संविधान कभी कभी इतना कठोर हो जाता है अपने स्वभाव में, चर्च का जो संविधान है वो, कि बाइबल की जो दया, करुणा और प्रेम की आत्मा है उससे वो कभी मेल नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की बनाई हुई विधि है। ये मैं नहीं कह रहा, संत पौलुस कह रहे हैं कि संसार में जीवन बिताते हैं ऐसे लोग मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार और ऐसी विधियों के वश में रहते हैं, ऐसी विधियों के वश में रहते हैं। अब उसके बाद आप पढ़िएगा 23वां पद। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने हाँ, देखिए बड़ी आकर्षक होती है ये शिक्षा। बहुत से ज्ञानवान लोग हैं इस संसार में, आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा। इतने ज्ञान की बातें कहते, इतना धारा प्रवाह बोलते हैं, अनेक विषयों पर उनका ज्ञान और उनका जो उपदेश है सुनने के लिए हमें और आतुर करता है कि हम सुनते रहें उनको। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये जितनी भी बातें जिनमें योगा भी शामिल है, वो कहते हैं कि शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ। तो किससे लाभ है हमको? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसके द्वारा ही हम अपनी शारीरिक लालसाओं को, जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, इस पर हम विजयी हो सकते हैं।
8वें पद में, इसी अध्याय के 8वें पद में वो लिखते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर। अहेर का मतलब शिकार ना कर ले, तुम्हें विक्टिम ना बना ले। किसके द्वारा? इस संसार के तत्व ज्ञान, फिलॉसफी के द्वारा और धोखे के द्वारा जो संसार में पाया जाता है। बहुत से लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। वो कहते हैं अहेर ना कर ले, इसलिए तुम चौकस रहो, सावधान रहो, और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। संत पौलुस कहते हैं कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि तुम परिवर्तित हो चुके हो। आगे लिखते हैं, तुम्हारी बुद्धि के अर्थात तुम्हारे मन अर्थात हृदय के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हुआ, इसलिए संसार के सदृश ना बनो। और हमारे जितने भी श्रोता आज संदेश को सुन रहे हैं, यदि वो सोचते हैं कि उनका जीवन परिवर्तित हुआ है, तो अपने आप को फिर से संसार में ना डाल लें, संसार की विचारधारा में अपने आप को अलग करके वो रखें। एक पद निकालिएगा, 1 कुरिन्ती 7 उसका 31 पद, और यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्ती 7:31, संत पौलुस कहते हैं यहाँ पर कि हम संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे ना बन जाएं कि संसार ही के हो ले, अर्थात संसार के आचरण को, संसार के स्वभाव को हम अपना आचरण और स्वभाव ना बना ले। तो जब हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है, तो तीसरी बात वो कहते हैं रोमियो 2:12-2 में कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो, और तब हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। वो इच्छा जो कि अच्छी है, हमारे लाभ के लिए है, वो इच्छा जो कि भावती है, मनमोहक है, और वो इच्छा जो कि सिद्ध है, हम जान पाएंगे। तो इसलिए आइए हम दाऊद के समान कह सकें। दाऊद कहते हैं भजन संहिता 143 उसके 10वें पद में, 143 भजन का 10वां पद, आज उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा है। मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे, तेरी इच्छा का कैसे पालन करूं। वो सीखना चाहते हैं कि मैं क्यों कर पालन करूं परमेश्वर आपकी इच्छा को। और एक पद निकालिएगा भजन संहिता 40:8, और उसके अंत में हम एक पद देखेंगे गलातियों उसका 1 अध्याय और 4 पद, जिसे आज हमने नए नियम में से पढ़ा है, पत्रियों में से। भजन संहिता 40:8, वहाँ वो कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। और हमारे भी ये वचन हो जाने चाहिए आज का संदेश सुनने के बाद कि परमेश्वर पिता, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, अपनी हर एक इच्छा को मैं आपको देना चाहता हूँ, अपनी हर एक अभिलाषाओं को मैं क्रूस पर चढ़ाना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ। पढ़िएगा गलातियों 1 अध्याय और उसका 4 पद। उसी ने अपने आप को, उसी ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, क्रूस पर दे दिया, हमारे पापों के लिए अपना बलिदान कर दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हाँ, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ताकि मुझे और आपको संसार से, सांसारिकता से छुड़ा ले, इस पाप की दुनिया से छुड़ा ले, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और आशीष के साथ हम प्रार्थना और आशीष के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। क्यों ना हम एक गीत गा ले, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार। आज के वचन से संबंधित ये कोरस है, हम सब मिल करके इसे गाएं।
तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। इस पद को हम प्रार्थना के रूप में गाएंगे। पहला पद, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो आप सबको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार एवं हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह।